अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मिर्ज़ा उस्मान बेग उम्मीद करदा तुसीं खैरो आफियत ना होगे। एक नई शख्सियत नाल तुहाडी खिदमत 'च हाजिर हैं। इस वक्त असीं मौजूद हाँ जंग रोड वाले कब्रिस्तान अयूबिया कलोनी के करीब जिहड़ा वाक़या है उस कब्रिस्तान 'च मौजूद हाँ ते जिहड़ी शख्सियत नाल अज असीं तुहानूं मुतारफ करावांगे जिहड़े फैसलाबाद के लोग ने वो तो जानते हैं कि बाबर सिनेमा कदी हुंदा सी, बड़ा मशहूर सिनेमा। ते अगर गल करां अदाकारा राणी दी ते उन्हां दे साबका शौहर भी जिहड़े सन उन्हां दी आखिरी आरामगाह ते असीं मौजूद हाँ जवेद कमर साहब दी मौजूद ने डॉक्टर राणा इजहार साहब ते उन्हां को जानते हैं इन्हां दी तारीख बारे, इन्हां दे खानदान दी थोड़ी बहुत तारीख बारे। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जी सबसे पहले अपने भाई मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब को लाहौर से या फैसलाबाद आकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाने पर इनको खुशामदीद कहता हूँ। दूसरा ये है कि इनको ट्राइब्यूट भी पेश करता हूँ कि ये उन जो गुमनाम हीरे हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं और इतना सफ़र करके दूर दूर तक पहुँचते हैं, बहुत बड़ा काम है। तो जहाँ तक जावेद कमर साहब का ताल्लुक है, जावेद कमर साहब जी जो हमारा बाबर सिनेमा था जिसका आजकल नाम सवीना सिनेमा है, उसके ये मालिक थे। इनका शाइस्ता फ्लोर मिल, मेट्रोपोल फ्लोर मिल्स और जो बाबर सिनेमा उनके मालिक थे और जो अदाकारा रानी जो है वो इनकी मिसेज रही हैं। तो इस तरह फिर इनका जो चचा है उनकी ग्रेश मिल थी और उसके मालिक थे। ये एक वक्त था जब इनका बड़ा तूती बोलता था, मतलब कि लायलपुर, जब लायलपुर था तो उस वक्त इनका एक नाम था बहुत बड़ा। तो सनतों के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से और फिर सिनेमा, चूँकि हर सिनेमा के चंद लोग थे, फिर फैसलाबाद में गिनती के 25-30 लोग होंगे, तो उस हवाले से भी इनका बड़ा नाम था। जिनाब कॉलोनी में आज भी इनकी कोठी को लोग 420 नंबर कोठी है उसको लोग याद करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जावेद कमर साहब की कब्र है और साथ ही इनके वालिद ग्रामी मियाँ अब्दुल्ला कमर साहब की कब्र है। दोनों यहाँ पर मदफून है। जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के जो मरकज है उसके बिल्कुल पिछले तरफ, बिल्कुल साथ मुल्हिका। तो के अदाकारा जो रानी साहबा हैं वो इनके बड़ी देर इनके यहाँ मतलब रही हैं, बाद में इनकी अलहदगी हो गई और मामला चल पड़े। तो ये इनको हम इस हवाले से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं कि चूँकि इनका नाम शोबिज़ के साथ ताल्लुक था, अटैचमेंट थी, शोबिज़ की जो एक अदाकारा इनके मनकूहा थी। तो इस हवाले से हम इनको जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब ने एक बतौर ख़ास यहाँ एहतमाम किया है इनकी भी तारफ़ करवाने का। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग भी जो हैं इस धरती में, इस जगह पर असूदा खाक हैं जिनको किसी लोगों को पता ही नहीं है। तो आज मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब ने इनको भी हाईलाइट करके बता दिया है कि ये जो शख्सियत हैं ये कोई आम नहीं है, ये इनका एक बहुत बड़ा नाम था, यानी कि शोबिज़ के हवाले से। ज़ाहिर शोबिज़ में ये भी जाते होंगे, अगर अदाकारा रानी जाती थी तो ये भी मियाँ भी साथ साथी होंगे। तो मैं उस्मान बेग साहब को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इन लोगों को, इन हीरों को, मिट्टी जो है गर्द पड़ी हुई है, अभी हमने ये सारा साफ किया, इनका जो सूरत हाल थी, तो कब्रों के हालात ऐसी हैं। तो अल्लाह तबारक तआला इनकी बख्शिश फरमाए, हमारी दुआएं। और किस बात। लेकिन जो आप बात करें कि इनका इंडस्ट्री, लेकिन बाबर सिनेमा का भी एक नाम हुआ, बाबर सिनेमा, हाँ जी, वो आज भी मुझे पता है ना कि मैं तो तब इनकी पैदाइश से भी, मतलब जब मेरी पैदाइश हुई है उससे पहले इनका इंतकाल हो गया था 1989 में। तो मेरी पैदाइश तो 93 की है। तो लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 25-30 सिनेमा थे फैसला लायलपुर में, चाचा जी 25-30 सिनेमा में एक इनका सिनेमा भी जो था ये साथ ही बिल्कुल जंग रोड पे, जो बड़ा एक नुमाया सिनेमा में शुमार होता था बड़े सिनेमा में। तो आजकल भी उसका वजूद जिंदा है। बहुत सारे सिनेमे वो अब खत्म हो चुके हैं, वहाँ पर प्लाजे बन चुके हैं, लेकिन बाबर सिनेमा आज भी है कायम। लेकिन उसका नाम अगली जो मलकियत में चला गया, बिक गया, उसका नाम सवीना सिनेमा बन चुका है। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ तारीख से, लेकिन सिनेमे तो वैसे ही खत्म हो गए, वहाँ प्लाजे बन गए और कुछ शॉपिंग मॉल बन गए, क्या कुछ हो गया, लेकिन इसकी निशानी अभी भी पड़ी है वहाँ पर। तो इनका बिल्कुल आपकी बात सही है कि इनका एक नाम था, बल्कि नाम नहीं, एक तूती बोलती थी इनकी लायलपुर में। हाँ जी, गणेश मिलें थी इनके चचा की, इनकी भी, और घी की मिलें थी, और इस तरह इनका दूसरा जो काम था आटे की मिलें थी। तो बड़ा नाम था जी इनका। तो आज ये यहाँ पर जंग रोड के कब्रिस्तान में सूदा खाक है, जाना सबको है, चलो चली है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ तो फाना है। तो जो है उसने जाना है जी, हम इनकी बख्शिश के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप इन मरहूमीन को, उन जो सितारे जो जिनके ऊपर गर्द पड़ चुकी है, आप उनको हाईलाइट करते हैं, गर्द को हटाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये हीरा कितना कीमती था। और जी उन लोगों को जानकारी देते हैं, मालूमात देते हैं। कोई छोटा काम नहीं है।
ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम देगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा, फरमा रहा है, और आपके लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया। हमारा मेन मकसद वीडियो का यही होता है कि जितनी भी नामवर शख्सियात गुजरी है किसी भी शहर की, ज़ाहिर बात है हर शहर में मेरे लिए भी जाना मुमकिन नहीं है। जैसे मैं अपने शहर में काम कर रहा हूँ, राना साहब फैसलाबाद में काम कर रहे हैं, और इसी तरह अगर हम लोग अपनी अपनी शख्सियात में, मैं ये भी बात अक्सर किया करता हूँ कि मेरा मकसद ये भी नहीं कि कब्र पे दरबार बनाते, हर एक का निशान जो है वो मिट जाना है। तीसरी नस्ल के बाद चांदी जो मैं भी यही कहता हूँ, तीसरी नस्ल में निशान खत्म। जब ही पोता आया, ये हमें तो चाचा जी, ये पहले भी हमारा स्लोगन है कि जब भी दादे के बाद पोता आ गया तो काम खत्म हो गया। बेटे के अंदर जो दर्द है, जो कर्ब है, जो तकलीफ है, मोहब्बत है, वो पोते के नहीं हो सकती। और पोते की अब तो दूसरी नस्ल नहीं जाती। ये भी हमने देखा कि दूसरी नस्ल बेटे नहीं कब्रों में जाते हैं। ये हमारे सामने एक एक्सपीरियंस बंदा बैठा, गोरकन, ये बता रहा है, इस चीज का शाहद है कि बेटे नहीं आते कब्रों को, हालते जा रहे हैं। लोग मुहर्रमों में भूल चूक के आ जाते हैं, लोग मुहर्रम के महीने में नहीं जाते, साल बाद तो चलो कहते चक्कर लगाई हैं। तो ये हालते जा रहे हैं। तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि तीसरी नस्ल पर आकर मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। वो ऐसी हर इंसान का जो है वो नाम मिटना है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात का नाम रहना है। और मकसद कब्र दिखाना भी नहीं होता। अंदर तो उसके अमाल, अगर किसी का ताल्लुक शोबिस से है या फिल्म इंडस्ट्री से, तो कतन हम इसका ये फैसला नहीं कर सकते कि उसके अमाल कैसे थे। वो पता नहीं, जैसे आपने मिलनों की बात की, तो पता नहीं वो कितने लोगों को फ्री राशन बांटते होंगे या कितना, ये तो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। तो आखिर में हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर आपके शहर में भी कोई शख्सियत है, आप उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर इजहार को फैसलाबाद जंग रोड के कब्रिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।